श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। देश और दुनिया की आज की विषम परिस्थिति में जो हम सब का अनुष्ठान पर्व चल रहा है, इसमें एक कदम आगे बढ़ते हुए मैं आपसे संवाद रचूं। इससे पूर्व कई लोग स्थिति के कारण अपने अपने वतन की ओर जा रहे थे। थके हुए कई लोग ट्रेन के ट्रैक पर सो गए, ट्रेन के नीचे कुचल गए। कईयों को रास्ते का अकस्मात हुआ, कहीं कुछ हुआ कहीं कुछ हुआ। आज के अखबार में ऐसी खबर है। मैं इन सभी मृतात्माओं के लिए, जो अपने घर तो नहीं पहुंच पाए लेकिन परमात्मा के घर पहुंच गए, इन आत्माओं के लिए मेरी श्रद्धांजलि। इनके परिवारों के लिए मेरी बहुत बहुत दिल सोजी। 2 दिन पहले विशाखापट्टनम में एक फैक्ट्री में कुछ गैस का होने के कारण 11 लोगों की जान गई। कुछ असरग्रस्त भी हुए। इन सब के लिए भी, मृतकों के लिए मेरी श्रद्धांजलि, सभी के लिए मेरी दिल सोजी। तदुपरांत हम इन दिनों में देखते हैं गुजरात, हमारा भारतवर्ष, हमारा राष्ट्र और पूरी दुनिया में इस महामारी के कारण कितने लोग प्राण छोड़ गए। इन सभी के लिए भी मैं रोज सुबह शाम यज्ञ में तो श्रद्धांजलि प्रार्थना करता ही हूँ, लेकिन इन सभी के लिए, पूरी दुनिया के लिए, जिन्होंने इस महामारी में अपनी जिंदगी गंवाई हैं, इन सब मृतात्माओं के लिए मेरी श्रद्धांजलि। इन सब के परिवारों के लिए मेरी बहुत दिल सोजी। सेवा में लगे हुए डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मी लोग, पुलिस, सफाई कामदार और योद्धा की तरह जो लोग अपने परिवार, अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना जो सेवा में लगे हैं, कईयों ने जान भी गंवाई, इन सभी के लिए भी मैं प्रभु के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। बार बार श्रद्धांजलि और प्रभु प्रार्थना करते हुए आज की कुछ बातें आपसे शेयर करूं। इससे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम।
कल मैंने जो कातर पुकार के कारण हमारी आवाज़ अस्तित्व सुनता है, व्यक्ति न सुन पाए, व्यक्तित्व सुनता है, अस्तित्व सुनता है, बुद्ध पुरुष सुनता है। आज की मॉडर्न साइंस की लैंग्वेज में जिसको हम टेलीपैथी कहते हैं, ये बहिर्विज्ञान को हम तुरंत कबूल करते हैं, लेकिन ये भीतर का अध्यात्म विज्ञान भी इतना सच है, ज़्यादा सच है कि यहाँ अस्तित्व सुनता है। जीसस ने कभी कहा था, दरवाज़ा खटखटाओ, द्वार खुलेगा। मेरी श्रद्धा, मेरा भरोसा तो वहाँ तक जाता है, खटखटाने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि दरवाज़ा ही नहीं है। यानी न कोई दीवार है, न कोई दरवाजे हैं, दरबार खुला है। जैसे वृक्ष पर एक चिड़िया चहक रही है, आजकल माँ भगवती गंगा भी कितना अपना जो मूल पवित्र स्वरूप लेकर बह रही है, जो हम तस्वीरों में देखते हैं। अस्तित्व खुला है, यहाँ सब अपनी बोली में अपनी बातें किए जा रहे हैं, गुनगुनाए जा रहे हैं, और वो सुना जा रहा है। मैंने कभी मेरे मौन के अनुष्ठान में, मैं तो ज़्यादा मौन रहने वाला आदमी, सालों से मैं मौन स्वभाव लिए हूँ। मुझे एक बार मुंबई में हरिंद्र भाई दवे, सुरेश भाई दलाल, हमारे चित्रलेखा वाले हरकिशन भाई मेहता, वीनू भाई, अंतु भाई, शायद धीरूभाई भी थे, सालों पहले की बात है। एक बात पूछी गई थी कि बापू आप सावन में मौन रहते हैं, किसी को मिलते नहीं हैं, मौन के बारे में कुछ कहे। मैंने कहा कि मौन का जो पहला स्तर है, पहली अवस्था है, इसमें हम चुप रहते हैं तो बाहर की आवाज़ बहुत सुनाई देने लगती है। जैसे यहाँ शांत मेरी झूलती व्यासपीठ के पास बिल्कुल शांत है, तो ये छोटी छोटी चिड़ियाँ चहक रही हैं, आप सुनते समय उसकी मधुर वाणी सुनते होंगे, हमें सुनाई देता। मौन का पहला मुकाम है, बाहर की बातें बहुत सुनाई देती है। मौन जब मध्य में पहुंचता है, आप मेरे हैं मैं आपका हूं इसलिए कहूं, ये वाग विलास नहीं है, तुम्हारे मुरारी बापू का अनुभव है। मौन जब मध्य में पहुंचता है, तब बाहर कितना भी शोरगुल क्यों न हो, कुछ नहीं सुनाई देता। मध्यम मुकाम जब मौन का होता तब भीतर से बहुत आवाज आने लगती है, भीतर से कुहापो बहुत आवाज आती है।
जो हमने कई रूप में दबाई रखी, जन्म जन्म अभ्यासरत किसी भी कारणवश। लेकिन प्रारंभ, मध्य और आखिरी में, अनंत मौन में जब साधक प्रवेश करता है, तब न बाहर की आवाज सुनाई देती है, न भीतर की सुनाई देती है। ये समय, ये पीरियड, ये अवस्था बहुत मंगलमयी है, फिर भी बहुत भयभीत करने वाली है, क्योंकि उस समय एक नितांत सन्नाटा हो जाता है। इस सन्नाटे को सहन करना हमारी बॉडी का भी लेवल नहीं है, हमारी मानसिक क्षमता भी ऐसी नहीं होती है। अखंड हरि सुमिरन और गुरु कृपा ही इसमें साधक को कंट्रोल करता है। बहुत साधक को परेशान कर दे ऐसी स्थिति होती है, लेकिन वो भी जो स्टेप गुरु कृपा से पास कर देता है, वो अनंत मौन का भाग्यपूर्ण साधक बन जाता है। तो अस्तित्व सुनता है बाप। मैं फिर मानस की एक चौपाई कहूं, सुनई बिनु काना। जो बिना कान श्रवण, परमात्मा के कान ये दिशाएं हैं साहब। श्रवण दिशा 10 वेद बखानी। गोस्वामी जी कहते ये 10 दिशा, ऊपर नीचे, 4 पूर्व पश्चिम उत्तर और 4 कोने, ये 10 दिशाएं विराट पुरुष के, विश्व मानुष के, मनेर मानुष ये बाउल जगत का शब्द है, उसके ये कान है। बिना कान वो सुनता है, सुनई बिनु काना। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। भरोसा रखिए, याद रखिए, भरोसा न आए, अनुभव न हो तो भी सिद्ध और शुद्ध महापुरुषों ने जो अनुभव करके हमें सिखाया है, हमें गाइड किया है, उसके बोल पर भरोसा रखें। कोई सुनता है, कोई सुनता है, कोई सुनता है। मुझे तो कभी कभी ये भी लगता है कि कोई सुनने वाला न है तो आवाज ही नहीं उठती। कोई सुनने वाले की मौजूदगी हमें मुखर करती है। परमात्मा पहले सुनने वालों का निर्माण करता है, फिर हमसे बुलवाता है। कल की मेरी बात सुनकर के ये 2-3 साधक भाई बहनों ने, मैं जानता हूँ इन लोगों को, वो सालों से अपने अपने गुरु के चरणों में आश्रित है। ऐसा अनुभव करने वाले 2-3 अनुभव के खत मुझे आज मिले। उसमें कहा कि हमने हमारे बुद्ध पुरुष की ऐसी कई अनुभूति की है,
हरिद्वार में, कहीं जहाँ जहाँ हमारे सदगुरु की सन्निधि हमें मिली, ये सच है। कुछ वस्तु बुद्धि से पर है। जो अनपढ़ है अखबार नहीं पढ़ सकता, लेकिन जो पढ़ा लिखा जब अखबार पढ़ता है तो अनपढ़ को जरूर आश्चर्य होता है कि ये सफ़ेद कागज़ पर काले अक्षर मैं भी देख रहा हूँ, मैं भी छू सकता हूँ, लेकिन ये आदमी पढ़ लेता है, मैं नहीं पढ़ पाता। इतना छोटा और इतना बड़ा अंतर है। जिसको अनुभव हुआ है कि आवाज़ सुनाई देती है, वो है अखबार पढ़ रहा, और बगल में बैठा जो अनपढ़ है वो नहीं समझ पाएगा। लेकिन नहीं समझना वो भी ठीक है, और यहाँ ये पढ़ रहा वो ही सब ठीक है। इतना ही फर्क है। कोई सुनता है, आर्त पुकार, तो मेरा भाई बहन ऐसी घटनाएं बनती है। मैंने कल भी कहा कि कुछ अनुभव मेरे हैं, कभी कभी आपसे बातें करूंगा, आप तो उसको समझ लेते हैं, इसलिए मैं कोई माइंड नहीं करता दूसरे के अभिप्राय को। मैंने तो कल कोई अंधश्रद्धा, कोई चमत्कार में इस घटना को न ले जाए, इसलिए सावधानी पूर्वक कहा कि मेरी आंखों से अश्रु नहीं गिर रहे थे, मेरा शूल निकल चुका था, मैं फ्रेश था, फिर भी ये बूंदें गिरी। मुझे माँ मैनावती याद आई, गोपीचंद नहा रहा था, कुछ बूंदें गिरी, पटरानिया उसको नाथ संप्रदाय के इससे दीक्षित आदमी फिर अलख निरंजन की साधना में चला गया। और वो ऊपर देखता है तो सोचता है, नहीं रे वादलड़ी अने नहीं रे वीजलड़ी, आओ चिंताना नीर क्या थी, आया रे भरतरी। उसकी माँ के आंसू थे, माँ के आंसू गिरते हैं, वैसे गुरु के आंसू भी गिरते हैं। अस्तित्व के आंसू भी गिरते हैं। लेकिन उसको चमत्कार और पर्चे में मत ले जाना, मैं इसका आदमी नहीं हूं, आप ध्यान दीजिएगा। मेरे दादाजी तो बहुत बोलते ही नहीं थे, उसके लिए तो कोई माय का लाल नहीं कोई निर्णय दे पाए कि वो क्या है। मेरे पिताजी प्रभुदास बापू, वो तो थोड़े पढ़े लिखे, यात्रा भी आपने की। हमारी ये वैष्णवी परंपरा, हमारी मार्गीय वैष्णवी साधु की परंपरा में होने के कारण मैं मेरे पिताजी का स्वभाव हम सब जानते हैं, पूरा गांव जानते हैं। उसके समवयस्क तो अब नहीं रहे। पिताजी ठाकुर जी के चरणों में, नाम में, मानस में, गीता में तो अखंड रुचि और श्रद्धा। लेकिन पिताजी का निर्णय, आपका बोलना, ये कोई रेशनलिस्ट व्यक्ति बोलती हो ऐसा लगता था। हम इन चमत्कार पर्चे में भरोसा नहीं करते हैं, जो करे करे। लेकिन इसीलिए मैंने कहा कल आखिर में कि चलो मुझे भी पता न रहा हो और ये मेरे ही आंख के आंसू हो, मान लो मेरे ही थे, चलो ना, छोड़ो, जिद छोड़ो।
लेकिन मैं इतना क्लियर करूं, आंखें मेरी थी, आंसू दादा के थे। वहां गोपीचंद पर जो अश्रु गिरे वो आंखें मैनावती की थी। आंसू अस्तित्व के थे, जगाने वाले, अलख निरंजन, आदेश 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 के रूप में ये मार्ग प्रशस्त करने वाला था आंसू। और मेरे साधक भाई बहन, आपको भी कभी ऐसे अनुभव हो तो जिद मत करना किसी को मनवाने के लिए। इवन परिवार के निकट व्यक्ति से भी जिद मत करना। सबकी अपनी निजता है, सबके अपने विचार है। चंद घड़ियां मिली है जो आजाद है। एक काल प्रवाह में, ये वक्त के प्रवाह में, इस संसार की अविरत बहती धारा में हमें कुछ ऐसे लम्हे मिल जाते हैं, उसको पिरो लो। वक्त की कैद में जिंदगी बंद है, चंद घड़ियां मिली जो आजाद है। इसको खो के मेरी जाने जान, उसको खोना मत है। जिसे हमारी गंगा सती विजली ना चमकारे मोती परोवी लो कहती है। ये होता है, न हो तो चमत्कार, न हो तो परचम, न हो तो अंधश्रद्धा, फरेब दंभ पाखंड, हो तो यह अस्तित्व का स्वभाव है। ये परमेश्वर की पावन प्रकृति है जो हमें संकेत देती है। तो ऐसे कई अनुभव होते हैं मेरे भाई बहन। मैं वैसे व्यासपीठ से भी आपके सामने जितना हो सके एकदम खुलता रहता हूँ, किसी की कमेंट की परवाह किए बिना। आप मेरे हैं, मेरे पास आए, मेरे व्यासपीठ के पास आए, आपको मिलना चाहिए, आपको भर दूं, ये मेरा दायित्व है। आप खाली न रहे। यदि आप पिपासु हैं और ये भरने में मैं भी या तो रिक्त हो जाता हूँ या तो और भर जाता हूँ, मेरा भी स्वार्थ है। इसीलिए मैं कुछ बातें खोलता हूँ, वरना मुझे क्या लेना देना। मैं दादाजी के बारे में, माँ के बारे में, पिता के बारे में, मेरे बारे कुछ बातें कहूँ, कौन मेरे से प्रमाण मांगेगा? कहाँ आप जाओगे त्रिभुवन दादा के पास कि ऐसा हुआ था? मैं तो कुछ भी बोलूँ आप मान लोगे, लेकिन मेरी जुबान मुझे श्राप देगी। मैं बानी के अपराध से कभी मुक्त न हो पाऊंगा। इसलिए सालों के बाद कुछ बातें कह रहा हूं। मैंने आपसे प्रेम करते करते 60 साल बिताए। कम उम्र नहीं गई इसमें, और मैं और प्रसन्न होता जा रहा हूं। तो आप
देखो, बचपन में तो हम बहुत सोते थे। छोटे होते हैं तो ज़्यादा सोते हैं ना, बच्चे कितना सोता है पलने में, बालक माँ के गोद में, पेट में, गोद में, पलने में बालक सोता। और अब जैसे जैसे मैं भी खूब सोता था साहब। कभी कभी ज़्यादा सोने के कारण पिताजी जगाते कि अब उठो। तो सावित्री माँ कहती सोने दो, और माँ मुस्कुरा कर कहती हरियाणियों को नींद बहुत होती है, ऐसा बोलती। और मैंने अक्सर पाया हमारे हरियाणी परिवार में लोग बहुत सोते हैं, नींद मीठी लगती है। हमारे साधुओं में, पूरी साधु परंपरा, लेकिन अभ्यास से धीरे 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 वही साधु समाज, वही मेरा वैष्णव समाज, वही मेरा मार्गी समाज इतना जागता गया, इतना जागता गया कि लोगों को ईर्ष्या होने लगी। इसलिए मार्गी शब्द की मनमानी व्याख्या करने लगे। मार्गी वो है जो परम सत्य के मार्ग पर चल रहा है। मार्गी वो है जो परम प्रेम के मार्ग पर चल रहा है। मार्गी वो है जो परम करुणा के मार्ग पर चल रहा है। अब फिर तो बस थोड़ा अभ्यास हो गया ज़्यादा जागने का। इसका मतलब ये नहीं कि कोई साधना करते थे, कोई ये खबर नहीं, साधना तो जीवन को ही साधना मानता। पुराने राम जी मंदिर के कोने पर जिस गली में मकान है आप जानते हैं, वहाँ में कुछ हमारे साधुओं के मेरे समवयस्क और बैठा रहता। आखिर में सब चले जाते, मैं भी उठकर चला जाता था। फिर तलगा जड़ा के पुराने घर, मिट्टी के घर के, ये लकड़ी का अस्त व्यस्त पानियारे पर मिट्टी का घड़ा जो मेरे गांव के कुम्हार ने ही बनाया था, पकाया था, माँ ने लिया था, उसमें पानी माँ ने अपने हाथों से भरा था। वो पानी पीकर थोड़ा मुँह धो फिर मैं मंदिर के ओटे पर बैठ जाता था। एक स्वभाव, एक अभ्यास बन गया था। मैंने कभी कभी कहा भैया आपको कि मैं पहले 3:30 बजे उठता था। लेकिन मैंने बीच में कहा भी, एक प्रश्न भी तो आया था कि बापू आप कितना सोते हैं। मैंने कहा ये अपनी बात पूछ रहे हैं, अपनों को मैं कह रहा हूँ, औरों को नहीं। और लोग न सुने प्लीज, मेरे अपने, ये बड़ा प्यारा शब्द है, मेरे अपने। यद्यपि पूरी दुनिया अपनी, वसुदैव कुटुंबकम। तुम्हारे मुरारी बापू को 3 घंटे मिल जाए पर्याप्त। 1 घंटा दोपहर को विश्राम के लिए, 1 घंटा काफी। ज्यादा सोना चाहूं तो सो सकता हूं। दो घंटे रात में काफी है। इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई सिद्धि है, कि ये एक अभ्यास है। और याद रखना, ये रोग भी नहीं है। देखो, सिमरन भी नहीं सोने देता, स्मरण भी सोने नहीं देता, विस्मरण भी सोने नहीं देता। ये जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया, इन अवस्थाओं का नाम है। मैंने इस अवस्थाओं के बारे में कभी गहन चिंतन ही नहीं किया। हो रहा है, हो रहा है।
हमारे वृंदावन वाले टाट बाबा, परम पूज्य टाट बाबा, कई संतों से मेरी भेंट होती रही है। अब जो जिसके साथ में ज़्यादा बैठूं, जब भी मौका मिले ऐसे ही रूबरू बैठूं, न बैठूं मानसिक रूप से बैठूं, क्या फर्क पड़ता है। कई महापुरुष हैं, लेकिन जिसको मैं ज़्यादा पहचान पाया, जान पाया, इसके साथ बातें होती सत्संग। मैं तो कुछ बोलता नहीं, कभी कभी मुझे बुलवाने के लिए बाबा कुछ कहे, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो फिर धीरे धीरे अक्रिय है। हो रहा है सब, चिड़िया चहक रही है, कोई अपना काम, अपनी ड्यूटी बजा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। अक्रिय। मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या बोलना, क्या चर्चा करना। अध्यात्म ज्यादा चर्चा करे तो अध्यात्म संसार हो जाता है, और संसार एक लेवल का मौन रखे तो संसार अध्यात्म हो जाता है। मैं तो आपकी बातें आपसे कह रहा हूँ, तो इतना इसके इनका मेरा जागना मानी कोई साधना है, फला फला, ये सब छोड़िएगा साहब, बस बैठे। मैं कुटिया में चला जाऊँ, फिर कभी कभी ये जो है यहाँ होते उसको कहता हूँ कि झूले को बंद मत करना, ऊपर चादर बादर ढांक मत देना, मैं कभी भी आ सकता हूँ। इसका मतलब मेरे भाई बहन आप ये न करो कि हम ज़्यादा सोते हैं इसलिए कुछ नहीं पाए, ऐसी बात नहीं है। गीता के वचन याद रखो, अति सोने वाला और अति जागने वाला भी प्राप्त करने से वंचित रह सकता है। एक स्वाभाविक हो जाए बात और है, सोना चाहिए। मैं भिखाराम काका, इच्छू भाई, जो हमारी ये त्रिवेणी थी, हम महात्माओं के पास बैठने वाले बहुत आदती। हमारे पुराने राम जी मंदिर में उस समय तो साधु लोग आते थे साहब, साल में कोई इधर से, कोई पुराने राम जी मंदिर में रहते थे। माँ उसको रोज़ मुझे कहे थाली लेकर जाओ, महात्मा को पहले भोजन कराओ। फिर हम भिखाराम काका, इच्छू भाई हम बैठते थे, तो कोई कोई महात्मा बातें करे, ऐसे ठीक है जागते होंगे, लेकिन ऐसे भी बात कर लेते हैं लोग, कौन प्रमाण मांगे। वो कहते हम सोते ही नहीं, नहीं सोते। आज भी कई लोग के पास हम जाते हैं, कई लोग कहते हैं हमारे गुरु कभी सोते ही नहीं। भिखाराम काका का स्वभाव तो जरा तार्किक था। ऐसी कोई बात करके जाए ना तो भिखाराम काका मुझे कहे, बापू ये सोता ही नहीं तो ये करता क्या है। मैंने कहा भगवान जाने, काका छोड़ो ना, कौन सी साधना करता होगा। भजन के कारण जिसको नींद नहीं आती वो सुबह में सूरज से ज्यादा प्रसन्न होता है, प्रफुल्लित होता है। गंगा की तरह कल कल बहता है, शुद्ध समीर की तरह सरसराहट स्पर्श करता है। तो ये चार अवस्था वाली बातें, जागृत, स्वप्न, तुर्यास, इसका मैंने कभी ख्याल नहीं किया। ग्रंथों में पढ़ा है, महात्माओं से सुना है।
मैंने इसलिए याद किया बाबा को वृंदावन के कि कई महापुरुष मैंने ऐसे देखे कि बस अक्रिय बैठे हैं, मौज में बैठे हैं, चेहरा मुस्कुराता है। जहां जहां देखो कई महापुरुष शरीर से थे, कहीं है, कहीं जरूरत पड़ेगी आते रहेंगे। कुछ किए बिना जो घटना घटती है वो प्रसाद है। प्रसाद के लिए तत्पर रहे, प्रसाद न चुके। संसार के लिए प्रयास जरूरी है, अध्यात्म के लिए प्रसाद चाहिए। तो बाप, ऐसी घटनाएं घटती है, कोई सुनता है, कोई सुनता है। काश हमारे पास भीतरी श्रवण हो। श्रवण का एक साइंस है, ये हो। ये चिड़िया बोल रही हैं, ये जो कुछ हो रहा है साहब, ये कितने शास्त्र कह जाती हैं, लेकिन हम हमारे भीतरी कान के अभाव में इनके शास्त्रों का भाषांतर नहीं कर पाते। थोड़ा कई लोग कहते हैं इन दिनों में, बापू इतने दिनों से आप बोलते हैं, ये जो अगल बगल का वातावरण है हमें भर देता है। समझना, उस समय हमारे भीतरी कान जागने लगते हैं, जिसको मैं श्रवण विज्ञान कहता हूं। बाप, आज ऐसी घटना घटी, सो मैंने ये बात आपके सामने कही। बैठे लेटते, बाहर आते, यज्ञ के पास जाते प्रसन्नता से, क्योंकि स्मरण भी नहीं सोने देता, विस्मरण भी नहीं सोने देता। करो क्या, जाए तो जाए कहां। आदमी शांत हो तो भी नहीं सो सकता, अशांत हो तो भी नहीं सो सकता। न श्रम सोने देता है, न विश्राम सोने देता। ये कोई बिलक सी जागृति जो योगियों की होती है, हम तो क्या है इसमें। या निशा सर्वभूतानां। हमारे नितिन भाई ने बहुत अपनी मैं कहूं कि एक भरोसे से परिपूर्ण प्रतीति के साथ कबीर साहब को, या तो पूरी साहिब परंपरा को, पूरे बुद्ध पुरुषों को केंद्र में रखते हुए एक कवि गाया था, जो मुझे बहुत प्रिय है। साहिब जगने खातिर जागे, रोज भांगती रातें। साहिब, बहुत प्यारा पद है। कितना सोया न सोया मुझे खबर नहीं, ठीक है, लेकिन सुबह सुबह जब अब नित्य कर्म में जो निश्चित कर्म है, जो दैनिक कर्म है, वो भी एक कर्म है, ठीक है। इसलिए मैं इससे पहले मैं सोया हूँ, जाग रहा हूँ, मुझे खबर नहीं, लेकिन मेरे दिल पर एक 3 टकोरे पड़ रहे थे। साधु मन
साधु वचन साधु कर्म। मन का साधु, वचन का साधु, कर्म का साधु। मैं सोच रहा है ये क्यों मेरे मन में आवाज क्यों उठ रही है, क्या बात है। मन का साधु, वचन का साधु, कर्म का साधु। मुझे बड़ी प्रेरणा मिली। मैंने सोचा चार 5 घंटे के बाद मेरी ये अनुभूति में मेरे श्रोताओं से शेयर करूंगा। मुझे बहुत प्रेरणा मिली। मन का साधु, वचन का साधु, कर्म का साधु। जन्म का, वेश का, ग्रुप का, अपनी साधना परंपरा का, ये सब ठीक है, लेकिन आवाज विशेषण मुक्त थी। मन का साधु, इसमें कोई छाप, तिलक, वेश, विचार, मंत्र, कोई नहीं। मन का साधु, वचन का साधु, कर्म का, जैसे मन वचन कर्म हम बोलते हैं, मन वचन कर्म। मानस में ये त्रिकोण, आप ये त्रिवेणी बहुत पाओगे। काय, वचन, मन, पति पद प्रेम। मन क्रम वचन लबार। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। मनसा वाचा कर्मणा आदि आदि हम शब्द से परिचित है। वैसे कोई नई बात तो नहीं थी, लेकिन क्यों मुझे आवाज दे रहे। बाप, मुझे तो साधु कुल में जन्म मिला, उसका भी अत्यंत गौरव है, लेकिन फिर भी ये विचार ज्यादा अति दिव्य है। मन का साधु, वचन का साधु, कर्म का साधु। मैं सुबह का मेरा दैनिक कर्म, मानस का पाठ, भगवत गीता आदि आदि जो मैं करूं, जो हो, करते करते, मानस का पाठ करते करते मैं सोचने लगा, आज इतना ध्यान मानस पाठ में नहीं रहा जितना इन 3 जो आवाज आई उसमें रहा। तो पाठ करते करते मुझे गुरु कृपा से मुझे लगा कि रामचरितमानस में मन का साधु भगवान राम है। राम साधु, रामो विग्रहवान धर्म, साधु सत्य पराक्रम। राम साधु, लेकिन राम मन का साधु है, राजकुमार है, राज्यारोहण की तैयारी थी। यद्यपि माँ के वचन पर उदासीन व्रत लिया, वलकल, जटा आदि आदि, लेकिन मूलतः भगवान राजकुमार है, युवराज पद की प्राप्ति होने वाली थी। भगवान राम उदासीन साधु बन गए, व्रत ले, तो ये तो फिर तो बात आगे बढ़ गई। फिर साधु के बाद क्या बन, फिर वो राम रावण के निर्वाण के बाद फिर तो राजा बने। लेकिन ये सब परिवर्तन प्रभु के जीवन में देखा गया, लेकिन राम का मन का साधुपना कभी मिटा नहीं। ये मन का साधुपना
अजन्मा था, इसलिए अमर्त्य था। निरखि राम मन भंवर न भूला, मेरे गोस्वामी जी कहते। माँ इतना सुंदर बोल रही थी, मानो कल्पतरु के फूल खिले हो, खुशबू बांट रहे हो, और फूल खुशबू दे परिपूर्ण खिले, कौन भंवरा लुभित नहीं होता। और ये माँ के वचन तो सुरतरु के फूल, लेकिन राम का मन रूपी भंवरा इसमें फंसा नहीं। क्यों? मेरा राम मन के साधु थे। शायद मन का साधु। तो मैं पाठ करते करते सोचने लगा, भगवान राम मन के साधु है, सदा सदा साधु है, थे, है, रहेंगे। और मेरा महादेव, मेरा शिव, मेरा कैलाशपति महादेव वचन के साधु है। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। हर्षि सुधा सम गिरा उच्चारी, मेरा महादेव निरंतर वचन के साधु है। और मेरे हनुमान जी राम काज करिबे को आतुर, राम काज लगी तव अवतारा। राम काज किन है बिनु, मेरे हनुमान जी कर्म के साधु हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान मन के साधु है, वचन के नहीं है। अरे प्रभु के वचन क्या कहें। भगवान राम कर्म के साधु नहीं, बिना पद त्राण राम ने जो कदम उठाए, जगत को धन्य कर दिया, जो काम किया। लेकिन प्रधानतः राम मन के साधु है। मेरा महादेव, मेरा शिव, सदा शिव, परम शिव, कैलाशपति विश्वनाथ महादेव, वो वचन के साधु है। सुनि शिव के ब्रह्म भंजन बचना। त्रिभुवन गुरु है, जासु बचन रवि कर निकर। बोले और निहाल, बोलने वाला सुनने वाला। तो महादेव है बस वचन के साथ। और श्री हनुमान जी महादेव मन के साधु नहीं, ऐसा भी मत मानना। फिर ध्यान देना, ये फोकस किया जा रहा है। शिव मन के साधु नहीं, शिव संकल्प के न। जो अपने मन में शिव संकल्प करे, ये मन का साधु ही होगा। तन्मय मन शिव संकल्प मस्तु। राम वचन के, मानस के अखंड गायक, वचन के साधु, और शिव कर्म के भी साधु है। तमें भक्तो ना दुख हर नारा, शुभ सौनु सदा करनारा।
महादेव। पुकारा नहीं और वृषभे चढ़ी ने वेला आवजो। एक कर्म के भी साधु है और श्री हनुमान जी कर्म के साधु, सेवा परायण है, निरंतर सेवा परायण। कथा कहना वो भी सेवा है और एकाग्र चित्त से सेवा करना वो भी सेवा है। रामावतार पूरा हो गया, कृष्णावतार हो गया, महाभारत की पूरी घटना से हम परिचित हैं। और महाभारत में तो कथा आती है, श्री हनुमान जी के पास अब कोई काम नहीं रहा। और पांडव भीमसेन जब जाते हैं हनुमान जी बीच में, मैं कभी महाभारत वाली कथा बहुत अद्भुत वर्णन किया है व्यास जी ने, क्या रमणीय था उस समय पहाड़ों में, हनुमान जी वहाँ लेटे हैं, भीमसेन जाते, दोनों भाई हैं क्योंकि दोनों वायुपुत्र हैं, पहचान नहीं थी। पूरी कथा कभी सुनाऊंगा, थोड़ा स्पर्श किया भी है। भीमसेन आगे आगे जाना चाहते, हनुमान जी मना करते हैं, वहाँ तुम्हारे लिए मार्ग नहीं, ये मार्ग गंधर्वों का, अप्सराओं का, किन्नरों का है। अब समय हो गया, तुम जाओ। भीमसेन जिद करता है तो बोले मैं बूढ़ा हूं, मेरी पूंछ जरा हटा कर निकल जा। ये पूंछ नहीं हटा, आदि आदि आदि। फिर पता लगा कि ये तो हनुमान जी है। फिर कहा आपने जो वो रूप लिया था वो दिखाओ। हनुमान जी ने कहा छोड़ जिद, नहीं माना और हनुमान जी ने गर्जना करके ये रूप दिखाया। पानी पानी हो गया भीमसेन, लौट जा भैया। फिर हनुमान जी बहुत प्यारी कहते हैं मेरा समय हो गया है। क्या? कथा सेवा का मतलब अब कथा गाएंगे? बोले ना, अब अप्सराओं के चरणों के घुंघरू सुनाई देने, गंधर्व किन्नर आ रहे हैं, वो रामायण का गान करेंगे। वो गान करके किन्नर गंधर्व वादन गायन करेंगे, अप्सराएं कथक करेगी कथा के साथ, और मैं श्रवण सेवा करूंगा। श्रवण भी सेवा है। तो हनुमान जी कर्म के साधु है, लेकिन मन के भी साधु है। उसने कोई विशेष वेश नहीं पहना, मन के साधु है। और हनुमान जी वचन के भी साधु है। कितने प्यारे वचन बोले, रामचंद्र गुण बरनैला, सुनत ही सीता कर दुख बा। इतनी सुंदर कथा, इतना सुंदर वचनामृत अशोक वाटिका में सुनाया, इस सीता के दुख भागने लगे। लेकिन एक अर्थ में देखना चाहे तो हनुमान जी कर्म के साधु, मेरा महादेव वचन के साधु, और राम मन के साधु। याद है, साधु शब्द पर ध्यान देना। मन का साधु, वचन का साधु, कर्म का साधु। हनुमान जी कर्म के साधु, शिव जी वचन के साधु, भगवान राम मन के साधु। लेकिन साधु शब्द को बीच से पकड़, साधु मन का भी साधु होता है, वचन का भी साधु होता है, कर्म का भी साधु।
मन वचन कर्म। मेरे मन में जो आज सुबह सुबह कोई दस्तक दे गया, मुझे आपसे शेयर करना था। अब आप कहेंगे बापू, आप जिस रूप में साधुता की बातें कहते ही रहते हैं, कोई विशेष गणवेश की जरूरत नहीं है। गणवेश हो, स्वागत है। देखो, बाउल की कथा में आता है, मैं आजकल बाउल की बातें बहुत कहता हूं। मैं एक कथा जैन और सूफियों की कहानियों में भी सुनी, लेकिन बाउल के परिप्रेक्ष्य में है, ये ज्यादा रसप्रद, ज्यादा सटीक। एक बाउल का आश्रम था, वहाँ अरंडे के दीप रखते थे, उसके दीप जलाते थे। और कोई ऐसे दीप, मुक्त दीप, तो हवा से तो बुझ जाते हैं। किसी ने पूछा कि ये दीप तो हवा से कब तक टक्कर लेगा, तो आप कांच का वो नहीं दीप के पर रखते? बोले नहीं, हम नहीं रखते। क्यों? कि दीप के चारों ओर कांच की चिमनी रखने से दो गैर फायदे हैं। कितनी सूक्ष्म दृष्टि से बाउल देखते हैं, फकीर देखता है। तो पूछा, महाशय ये बताइए कि चिमनी तो रखनी चाहिए, हवा बुझा देगी बार बार दीप को? बोले नहीं, बुझा दे फिर जलाए। दो गैर फायदे क्या? एक तो चिमनी आप रखोगे तो दीप का प्रकाश थोड़ा झांखा हो जाएगा। चिमनी को पार करके, कांच की दीवार को पार करके प्रकाश को आने में वो थोड़ी झांखप लग जाएगी। बात तो सही, हम देहातों में ऐसे जिए। और अधिक दीप जला तो कांच की चिमनी को तालीमा लग जाएगी, मेष लग जाएगी। और सबसे बड़ा तीसरा खतरा ये है कि दिए को मुक्त कर दिया जाए और वायु से वो बूझे ना, वायु से टकराता रहे, तो उसमें अहंकार आ जाता है कि पवन की ऐसी तैसी। साधु को कोई विशेषण, कोई चिमनी की जरूरत नहीं, जो उसके आत्मदीप को जरा झांखा कर दे। मुझे प्रेरणा बहुत मिलती है। अपदीप इतना प्रज्वलित भी न हो और चिमनी में कैद न हो कि भविष्य में उस पर कालिमा या मेष लग जाए। और चिमनी तोड़ दो। इस अपदीप जिसको बुद्ध कहते हैं, आत्मदीप जिसको कहते हैं, आत्मज्योति, उसको ये भी न हो कि कोई हवा हमें कुछ नहीं कर पाती, वो स्वच्छंदी न हो जाए। ये बड़ी प्रेरणा थी बाउल के आश्रम की। चिमनी मुक्त साधु, अहंकार मुक्त साधु, हमें किसी से संघर्ष नहीं। हमारा रखोपा पूरा अस्तित्व करे, कोई छोटी बड़ी चिमनी की जरूरत नहीं। साधु संत के तुम रखवारे। तो बाप
मन का साधु, वचन का साधु, कर्म का साधु। आओ मैं और आप परम तत्व से प्रार्थना करें कि मिले कोई ऐसा संत फकीर जो मन का भी साधु हो, वचन का भी साधु हो, कर्म का भी साधु हो। मन से निरंतर संवेदना और सद्भाव पूरे विश्व के प्रति, वचन से सदैव दुनिया के भ्रम, दुनिया के मोह, दुनिया के संदेह, दुनिया के फरेब, ये चमत्कार, ये पर्चा, ये फरा फरा अंधश्रद्धा को तोड़ता हो वचन से। जासु वचन रवि कर्म कर। और कर्म से कहीं गुफा में अकेला बैठा हो तो भी पूरे विश्व की सेवा करता हो। कर्म का साथ प्रभु को पुकारे, मिले कोई ऐसा संत फकीर, पहुंचा दे भव दरिया के तीर। मैं तो इस पंक्ति में भी नहीं जाऊं, मेरे लिए इतना काफी है। मिले कोई ऐसा संत फकीर, फिर पहुंचा दे भव दरिया के तीर पहुंचा दे, न दे मझधार में डुबो दे। वो फकीर की स्वतंत्रता, हमें वो मिल जाए। और दो पंक्ति ठीक से तो मैं नहीं पढ़ पाया, लेकिन आजकल दुनिया में बेशुमार खबरें हैं। ये भौतिक रूप में भी देखिए ना, चारों ओर कोरोना कोरोना कोरोना। आजकल दुनिया में बेशुमार खबरें हैं, लेकिन साधु कहता है तेरी कोई खबर नहीं। हे प्रभु, हे परम, तेरी कोई खबर नहीं मिलती। हम प्रतीक्षा में है तेरी खबर मिले, तेरी आवाज सुने, पहचान सके। आज इतनी ही हरि कथा, जो बोले सो हरि कथा, भजन करे निहकाम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। कल फिर आपकी सेवा में आऊँगा, आप भी श्रवण सेवा कीजिएगा। तब तक विदा लेता हूँ। सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम।